बांके बिहारी लाल जी की एक बहुत ही प्यारी भक्त थी जिनका नाम था कांताबाई। आइए सुनते हैं आज उनकी कहानी। वृंदावन में बिहारी जी की अन्य भक्त थी, नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी, उन्हें लाड दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल की उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर से हिचकियां आने लगीं और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गईं। अच्छा महसूस होने लग गया तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों में बेचैन हो गई। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और जब अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ बंद भी हो गई। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला हो सकता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर जी को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी जी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़ खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती है और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है और कहती है कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं तो पापिन, जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए। तब बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती है। इसलिए बंधुओं, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो। जय बांके बिहारी लाल जी की।